हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग ए चाइल्ड इज़ बॉर्न पार्ट के ऑब्जेक्टिव लेके आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिन कुछ देरी किए हुए, ताकि आपके बोर्ड 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो अच्छे ढंग से प्रिपरेशन उसकी आप कर सकें। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा कि ये चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ रिटेन बाई, यानी एक बच्चा का जन्म, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न किसके द्वारा लिखा गया है? मैकेबेथ के द्वारा, जर्मन ग्रीर के द्वारा, कमला दास के द्वारा, या नॉन, यानी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन ग्रीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन ग्रीर वाज बॉर्न इन, यानी जर्मन ग्रीर का जन्म कहाँ हुआ है, किस देश में हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, इंडिया में? तो यह जो है जर्मन ग्रीर, यह ऑस्ट्रेलिया की लेखिका हैं, महिला लेखिका हैं, महिलावादी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जर्मन ग्रीर वाज बॉर्न इन, यानी जर्मन ग्रीर का जन्म कब हुआ है? यहाँ पे ईस्वी पूछा गया है, ऊपर आपका देश का नाम पूछा गया था। तो 1929 में, 1939 में या फिर 1949 में। तो इनका जन्म 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में। अगला क्वेश्चन है कि चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ क्या है? चाइल्ड इज़ बॉर्न क्या है? एन एस्से है, ए स्टोरी है या स्पीच है? तो यह एन एस्से, एक निबंध है। चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ एन एस्से, यह एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है चाइल्ड इज़ बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, यानी ये चाइल्ड इज़ बॉर्न जो है वह किससे लिया गया है, किस चीज़ का अंश है? एक मैकेबेथ का है, सेक्स एंड डेस्टिनी का है, या एज यू लाइक इट का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्स एंड डेस्टिनी का एक अंश है। कौन? और चाइल्ड इज़ बॉर्न। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है जर्मन ग्रीर इज़ एन फिल इन द ब्लैंक्स राइटर, यानी जर्मन ग्रीर जो है वह कहाँ की लेखिका हैं? ऑस्ट्रेलियन है, इंडियन है, अमेरिकन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन, यानी वह ऑस्ट्रेलिया की लेखिका हैं, महिला हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनरली अ प्रेग्नेंट वोमैन इज सेंट टू हर फिल इन द ब्लैंक्स होम फॉर चाइल्ड बर्थ, यानी आमतौर पर जो महिला होती हैं वह भेज दी जाती हैं जब वह गर्भवती होती हैं, जब वह बच्चे को जन्म देने से, यानी जन्म देने वाली होती हैं, यानी कुछ समय पहले। तो उनको कहाँ भेजा जाता है? गांव में भेज दिया जाता है, उनके माता पिता के यहाँ भेज दिया जाता है, या फिर रिलेटिव, उनके रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पेरेंट्स, यानी उनके माता पिता के यहाँ भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ए फिल इन द ब्लैंक्स ओमैन टू ऑब्जर्व वेरियस टबूज रिचुअल एंड कस्टम्स, यानी एक जो महिला होती हैं, क्या होती हैं? एक महिला जो होती हैं, खाली स्थान है उसमें कौन सी होती हैं, किस प्रकार की महिला को भेजा जाता है, यानी किस प्रकार की महिला जो है इस को पालन करती हैं? ऑब्जर्व मतलब होता है पालन करना। तो वही कह रहा है कि एक महिला, यानी ओमैन हैज़ टू ऑब्जर्व, यानी महिला पालन करती है वेरियस टबूज, यानी विभिन्न तरह के वर्जनाओं को। आप कह सकते हैं कि वेरियस मतलब विभिन्न, टबूज मतलब होता है वर्जना यानी मनाही। एक महिला जो होती है विभिन्न प्रकार के मनाहियों को या वर्जनाओं को, यानी अलग अलग तरीक़ों से रीति रिवाजों का पालन करती है। वह कौन सी महिला होती है? प्रेग्नेंट वोमैन होती है, स्टूबॉर्न वोमैन होती है, या लिटरेट होती है? तो प्रेग्नेंट यानी एक गर्भवती महिला जो होती है वह अलग अलग प्रकार के विभिन्न तरह के वर्जनाओं को, रीति रिवाजों का अलग अलग प्रकार से पालन करती है। अगला क्वेश्चन है कि इन द फिल इन द ब्लैंक्स द हस्बैंड वाइफ ड्यू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, यानी कहाँ के पति और पत्नी अपने जीवन का, यानी जो पति पत्नी होते हैं वो अपने जीवन का अधिक से अधिक स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का आनंद लेते हैं? कहाँ के? ईस्ट के यानी पूरब के, वेस्ट यानी पश्चिम के, साउथ के या नॉर्थ के? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट, यानी पश्चिमी सभ्यता के पति और पत्नी जो होते हैं वो अपने जीवन का अधिक से अधिक स्वतंत्रता का, व्यक्तित्व का आनंद लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स रूपथोका इज़ अ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, यानी रूपथोका जो है वह कहाँ के परियों की कहानी की तरह है? कहाँ का है? बांग्लादेश, इंडिया, अमेरिका? तो आपको याद होगा अगर पढ़े होंगे इस पाठ को, तो उसमें बांग्लादेश के साथ रूपथोका को जोड़ा गया है कि बांग्लादेश में जो रूपथोका एक तरह की परियों की कहानी है उसको सुनाया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि गार्लैंड्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स वेयर गिवन टू अ न्यू बेबी, यानी किस प्रकार के बच्चे को गार्लैंड्स और क्या करा कि गार्लैंड्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स वेयर गिवन, यानी नए जो नवजात बच्चे हैं होते हैं उनको किस प्रकार के माला को दिया जाता है? गार्लिक एंड टर्मरिक, ग्राम एंड राइस? तो इसका आंसर हो जाएगा गार्लिक एंड टर्मरिक, यानी हल्दी और लहसुन जो होता है, यानी लहसुन और हल्दी का माला दिया जाता है एक नवजात शिशु को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि सेल्हिटी woman and her child are given new dress on the fill in the blanks day of the birth, यानी जो चैरिटी महिला होती है, यानी जो
जो प्रसव के उपरांत जो महिला होती है उसके बच्चे को और उसको कितने दिन के बाद नए कपड़े दिए जाते हैं? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद या 7 दिन के बाद। तो 7वें दिन जो होते हैं वह एक बच्चे को नया ड्रेस और उसकी माँ को एक नई साड़ी दी जाती है। तो यहाँ 7 डेज हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सेहिला किटिंजर क्या है? सेहिला किटिंजर विजिटेड एन इनोमोरियस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर फिल इन द ब्लैंक्स इन साउथ अफ्रीका। कह रहा है कि सेहिला जो किटिंजर हैं वह दक्षिण अफ्रीका में एक किस प्रकार की रोगियों के लिए विशाल और आधुनिक अस्पताल का दौरा किया है? किस प्रकार के रोगियों के लिए? बंटू पेशेंट के लिए, कंटू पेशेंट के लिए या फिर मंटू पेशेंट के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बंटू पेशेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि जर्मन ग्रीर इम्पोर्टेंट्स वर्क्स, यानी जर्मन ग्रीर के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, लिखे गए हैं किताब, वे कौन कौन से हैं उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है द फीमेल इंचच, यानी इंचच बोल सकते हैं आप, यानी महिला किन्नर। इंचच मतलब किन्नर होता है, फीमेल मतलब महिला होता है। तो महिला किन्नर जो है जर्मन ग्रीर इसको कब लिखी हैं? महिला किन्नर के बारे में जो है जर्मन ग्रीर कब लिखी हैं? तो 1970 में लिखी हैं। कब लिखी हैं? 1970 में। अगला जो है आपका वह है क्या कि सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फेरिलिटी, यानी कह रहा है क्या कि सेक्स एंड डेस्टिनी जो है वह द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फेरिलिटी, यानी सेक्स और भाग्य आप कह सकते हैं, किस्मत भी कह सकते हैं, वह मानव प्रजनन क्षमता की राजनीति है। यह कब लिखा गया इनके द्वारा? तो 1984 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1984 में लिखा गया इसको। अगला आपका है द चेंज जो है कब लिखा गया? तो जो द चेंज जो है यह लिखा गया है 1991 में। कब लिखा गया है? 1991 में द चेंज लिखा गया है। सेक्स एंड डेस्टिनी जो है 1984 में लिखा गया है। द फीमेल इंचेज 1970 में लिखा गया है। तो आप आराम से याद कर सकती हैं। एक और कर सकते हैं लोग। एक और क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है कि जर्मन ग्रीर वाज अ फेमस फिल इन द ब्लैंक्स राइटर, यानी जर्मन ग्रीर जो है वह किस प्रकार की प्रसिद्ध लेखिका हैं? फेमिनिस्ट हैं, एडिटर हैं या पोएट्स हैं? तो फेमिनिस्ट यानी महिलावादी हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अ चाइल्ड इज बॉर्न के सॉल्व किए। तो अगर छात्रों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और इस तरह के और भी हम लोग वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।